चलो भाई जमैका चलो। चलो जमैका, वहाँ से फुकवा कुवा के आते हैं। वहाँ से फुकवा कुवा के आते हैं, पता नहीं क्या फुकवा के रखे हुए हैं वहाँ के खिलाड़ी से। हर ओलंपिक में मेडल, हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल। क्या खास है जमैका में? व्हाट इज इन डिफरेंट इन जमैका? जमैका में आखिर खास क्या है भाई? कोई भी स्प्रिंटर निकल रहा है, कोई भी धावक निकल रहा है वर्ल्ड लेवल का, वहीं से निकलता है, वहीं से। क्या खास है वहाँ? कोई खास बात तो है ज़रूर वहाँ। जमैका, चलिए मैं जमैका के बारे में कुछ, जमैका के बारे में बात हो रही थी, जमैका के बारे में कुछ जानने की। जमैका एक आइलैंड कंट्री है वेस्ट इंडीज़ का। अब वेस्ट इंडीज़ क्या है? वेस्ट इंडीज़ के अंदर आ जाता है लगभग 13 कंट्री जो है इंडिपेंडेंट है, और 18 जो है कंट्री जो है वो डिपेंडेंट है अभी तक, मतलब किसी न किसी के अभी अंडर में है। क्योंकि वहाँ ये मात्र 1962 में ही आज़ाद हुआ था, 6 अगस्त 1962 को इंडिपेंडेंट हुआ था जमैका इंडिपेंडेंट हुआ था। फिर धीरे धीरे कोई देश छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हो गए थे। ज़्यादातर यूरोपियन है, और ये ब्रिटिश हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, वहाँ जाकर वहाँ उन्होंने एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ था और कॉलोनी वगैरह बनाई हुई थी। तो बहुत सारे अभी तक बहुत सारे इस सब के अंडर में अभी भी, और बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। उसी में से जमैका जो था 6 अगस्त 1962 को आज़ाद हुआ। तो जमैका के बारे में बात हो रही थी। ये आपको वेस्ट इंडीज़ का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलस करने, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला 3रे नंबर पे आता है। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात किया जाए, वेस्ट इंडीज़ के अंदर काफ़ी देश है। अच्छा, तो ये जो है, ये इसका लगभग लंबाई अगर देखा जाए, मतलब लंबाई अगर देखा जाए इसका लंबाई है 235 किलोमीटर, और अगर इसका चौड़ाई देखा जाए तो 35 से 82 किलोमीटर इसका लगभग चौड़ाई है। अच्छा, ये जो है क्यूबा जो देश है, मतलब ये एक तरह से नॉर्थ अमेरिका रीजन में आता है। नॉर्थ अमेरिका रीजन है। नॉर्थ अमेरिका में ही यूनाइटेड स्टेट, कनाडा सब आता है, और नीचे साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वगैरह सब आता है। लेकिन खैर ये नॉर्थ अमेरिका रीजन में आता है। एक छोटा सा आइलैंड है जमैका। तो ये जो है क्यूबा जो है, क्यूबा से 150 किलोमीटर साउथ है, और हैती जो है, हैती से मतलब वेस्ट है लगभग 160 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ जो ज़्यादातर कंटिनेंट है, यानी कि जहाँ तक एथनिक ग्रुप है, यानी कि जो पहले से जो चला आ रहा है, मतलब कि एंसेस्टर तक ज़्यादातर यहाँ सब सहारन कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट के ज़्यादातर, मतलब ब्लैक हैं एक तरह से ज़्यादातर। और इसमें और भी तरह तरह के हैं, जैसे कि लेबनीज हैं, इंडियन कंटिनेंट के भी कुछ लोग हैं, और ईस्ट एशिया यानी कि ज़्यादातर चाइनीज, तो इस टाइप का नस्ल जो यहाँ से यूरोपियन और फ्रेंच और स्पेनिश और ले गए वहाँ, मतलब स्लेब बनाकर, फिर वहाँ इस तरह से धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा। इसको क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ गया भाई? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ गया है? इंडिया का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा ना? हाँ, वास्को डी गामा किया था। अमेरिका का भी खोज कोलंबस ही किया था लगता है। तो कहाँ इन लोग का बस यही काम था, जगह खोजना, फिर वहाँ डेरा डंडा डाल देना पूरा। अच्छा रूट है, अच्छा ये रूट है, इसको डेरा डंडा डालो यहाँ पर, बस ये काम था इन लोग का। और पहले काफ़ी ज़्यादा स्लेब वगैरह बनाने का रिवाज था, और ब्लैक लोगों पर बहुत ज़्यादा पहले एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गुलाम वगैरह ज़्यादा बना कर रखा जाता था पहले ज़माने में। खैर अभी धीरे धीरे बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। तो उसमें ये जो अफ्रीका कंटिनेंट के है, और फिर मतलब लगभग पूरे वर्ल्ड में ये अंग्रेज़ों का एक तरह से मतलब डोमिनियन रहा है, मतलब एक तरह से। जहाँ तक कॉलोनियाँ, अभी भी कॉलोनी बहुत सारे, मैं कॉलोनी पर का वीडियो आपके सामने ज़रूर दिखाऊँ कभी, कहाँ मतलब ये अंग्रेज़ों का भी अभी भी कहाँ मतलब अधिकार है पूरा प्योर तरीके से। अच्छा, तो ये हो गया। तो जमैका की मैं बात कर रहा था, यहाँ की लगभग आबादी है लगभग 2.9 मिलियन, मतलब इसी के 19-20 है, लेकिन 2.9 मिलियन अप्रोक्स आप आइडिया लगाने के लिए रख सकते हैं। और इसका जो मतलब क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो 10,991 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। ऐसे आप 11,000 भी मान सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्स में 19-20 हो सकता है इधर उधर। तो खैर ये तो हो गया मोटा मोटी आइडिया। और जब मैं बात कर रहा था क्या कि हाँ, यहाँ आपको कॉलोनी जो बनाए हुए थे पहले, अभी भी दिख जाएगी। कॉलोनी के नाम दिख जाएंगे, इंग्लिश कॉलोनी का नाम, फ्रेंच कॉलोनी, यूरोपियन, स्पेनिश कॉलोनी के नाम अभी तक मिल जाएंगे। तो ये जो जमैका के बारे में बात हुई थी, इस जमैका से कितने महान स्प्रिंटर्स यानी धावक सब निकले वर्ल्ड लेवल के, क्या कहने, एक से एक। सबसे पहला नाम आता है,
क्या करूँ मैं इसको, फिर करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा एक बार सेट कर लो। सबसे पहला नाम आता है, कैसे होता है यार, भूल गया। हो गया, ये हुसैन बोल्ट का नाम आता है। 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो कितना गोल्ड मेडल लिया, कोई गिनती नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद यूहान ब्लैक, सेकंड फास्टेस्ट यूहान ब्लैक। कोई कोई खिलाड़ी का किस्मत मतलब ये हो जाता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर्स होता है वो भी इतना हाई लेवल का होता है कि बेचारा यूहान ब्लैक भी वैसे ही खिलाड़ियों में से थे कि उनके मतलब उनके जो काल में मतलब उन्हीं के मतलब ये से मतलब जिस तरह उनका जो कैरियर था उन्हीं के दौरान ही बोल्ट हुसैन बोल्ट आ गए, तो वो उससे भी नेक्स्ट लेवल के थे। अच्छा, और ये यूहान ब्लैक का भी काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, आप इसको ज़रूर चेक करें, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। और यूहान ब्लैक हो गए, और आस्फा पावेल हो गए, और फिर एक वीमेन खिलाड़ी है सैली एंड फ्रेजर प्रेस। उन्होंने अभी कुछ हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़बरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 100 मीटर में 10.63 सेकंड का टाइम निकाला, किंगस्टन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और एक सैली एंड फ्रेजर प्रेस के बारे में बता दूं कि 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है रही हैं और 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रही है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी भी एक तरह से बनी हुई है अभी भी। और इलेन थॉम्सन, वारेन वील, और अगर क्रिकेटर में देखा जाए तो क्रिकेटर अब जो सिक्सर किंग और यूनिवर्सल बॉस के नाम से जो फेमस है क्रिस गेल, वो भी जमैका के ही हैं, लेकिन तो वेस्ट इंडीज़ टीम से खेलते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि वो जमैका तो कंट्री है तो जमैका से क्यों नहीं खेलते। दरअसल बात ऐसी है कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर जितने भी देश हैं काफ़ी कम आबादी भी है, तो सब एक ही छतरी के नीचे खेलते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। और क्या नाम है उसका यार, ये इतने खिलाड़ी हो गए, आस्फा पावेल हो गए, कर्टनी वाल्स हो गए, सारे जमैका के। और एक और खिलाड़ी का नाम मैं बताने चाहूँगा, काफ़ी ज़बरदस्त, एक वेरोनिका कैम्पबेल ब्राउन विषय जमैका की एक धावक रही हैं, और ये 200 मीटर में लगातार 2 बार मेडल जीतने का इनका भी वर्ल्ड का 8 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं। तो एक तरह से हाँ, ये वेरोनिका कैम्पबेल ब्राउन काफ़ी हिस्ट्री में इनका काफ़ी ये है, पहले ही खिलाड़ी रही हैं, 8 टाइम मेडल जीता ओलंपिक में। अच्छा, सैली एंड फ्रेजर प्रेस के बारे में मैंने कुछ बताया इससे पहले कि 10.63 समय का टाइम निकाला, कुछ ही दिन पहले निकाला था। फिर ये 2 हो गए महिला खिलाड़ी, और भी कितनी महिला खिलाड़ी है। और अगर मेल में देखा तो हुसैन बोल्ट, यूहान ब्लैक, आस्फा पावेल और इलेन थॉम्सन, वारेन वील, कितने खिलाड़ी एकदम, कहाँ से आते हैं ये लोग, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में भी है रहे हैं, लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस करना वहाँ करने की बात अलग होती है, ओलंपिक में मेडल लाने की बात ही अलग है। इंडिया को भी खास ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर, किसी भी चीज़ में कम से कम इतना हो कि कम से कम 2 तिहाई ऐसा भी कभी हो देखने को मिले कि कम से कम 10 मेडल जीता, गोल्ड मेडल। अभी तो 1-2 इक्का, ये आप कैलेंडर, छोटे छोटे देश सब काफ़ी आगे निकले हुए इंडिया से, इंडिया के मुकाबले में एकदम 0-0 देश भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो खैर इस पर ध्यान देना ज़रूरी है इंडिया, क्योंकि क्रिकेट तो होगा नहीं ओलंपिक में, हमें सीख लेने की ज़रूरत है इन सब छोटे देशों से। कितना उसका पॉपुलेशन है, मात्र 2.9 मिलियन। मुंबई का पॉपुलेशन या फिर पूरे यूपी का ही पॉपुलेशन ले लिया जाए तो बाप रे बाप, मत पूछो कितना देश उसके अंदर आ जाएगा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, इस 3 जगह का पॉपुलेशन ले लिया जाए तो पूरी हमें कितनी देश इसके अंदर आ जाएगी। तो इतना जब हमारे पास ये है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, टैलेंट को निखारा जाए और सब फ़ायदा भी उठाया जाए। अच्छा, ये पूछा गया है कि यूहान ब्लैक से कि क्या बात है कि मतलब जमैका से ही कि इतना स्प्रिंटर क्यों निकल रहे वर्ल्ड लेवल के। तो ऐसे तो मतलब रिसर्चर्स का क्या, रिसर्च तो बस आइडिया लगाते हो, बोले कि वहाँ का जो एक खास याम्स को एक मतलब खाने की चीज़ है जो स्वीट पोटैटो की तरह होता है, उसकी वजह से इस तरह से हो रहा है, वहाँ के नेचुरल वगैरह, ये सब कोई रीज़न नहीं है। दरअसल उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग फेमस होना चाहते हैं और फेमस होने के लिए सबसे अच्छा पढ़ाई से भी फेमस हो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हाई लेवल वर्ल्ड लेवल पर फेमस हम लोग बस एक ही चीज़ से हो सकते थे, और स्पोर्ट्स से। और वहाँ
फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ एक हाई स्कूल चैम्पियनशिप होता है बहुत ज़बरदस्त, द चैम्प्स नाम से शायद होता है, एग्जैक्ट हाँ द चैम्प्स नाम से। तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड लेवल के एकदम सब वहीं के जो रहते हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड लेवल की, काफ़ी बड़ा पूरे वर्ल्ड में एक तरह से यूनिवर्सिटी हाई लेवल मतलब हाई स्कूल लेवल पर बहुत बड़ा इवेंट है ये। एक तरह से 30,000 36,000 दर्शक देखते हैं इसको। तो इससे ही ये सारे निकले हैं, गुजरते हैं। उसेन बोल्ट, जोहान ब्लैक और जितने भी बड़े बड़े वहाँ के खिलाड़ी इस चैम्पियनशिप से गुजर के निकले हैं। और ये उसेन बोल्ट ने 2002 या 1 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, वो 200 मीटर में सबसे मतलब 15 साल की एज में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, मतलब पहला नंबर ला के। ये था जूनियर चैम्पियनशिप, अच्छा जूनियर चैम्पियनशिप में। तो ये एक तरह से ये है। तो बस यही है कि जमैका नाम तो याद होगा ना। मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब अगर कोई धावक जीता है अगर 100 मीटर 200 मीटर में, तो बिना गेस किया फिर लेडीज़ में या फिर जेंट्स में, कुछ भी मेल में या फीमेल में, तो आदमी अगर गेस करके भी अगर अंदाजे से क्वेश्चन ऑप्शन मारे तो जमैका मार सकता है। ज़्यादातर उधर से ही निकलते हैं, एक से बढ़कर एक, यार मत पूछो। 9.58 सेकेंड में 100 मीटर, बाप। यूहान ब्लैक भी कोई खास पीछे नहीं, आसपा पावेल का भी उनका भी रिकॉर्ड। फिर लेडीज में फ्रेजर प्रेस का देख लो। फिर एक और जो पहले के यूमेन बताए थे, ऐसे नहीं कि कोई नए इधर आए हैं 2000 के बाद, 2000 से पहले भी जमैका से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ धावक निकले हैं। तो इस तरह से टैलेंट कहीं से भी निखर के आ सकता है, बस उसको एक संभालने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि यहाँ से भी कुछ निकले टैलेंट खतरनाक, जो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी सोना पदक जीत कर आए। अच्छा लगा ये छोटा सा, इसमें कुछ इधर उधर हो गया और डेटा, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत तो माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हमें चलो स्वेट लगा, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करना बोले। और मैं चला, अरे यार तुम रेस से, तुम तो दौड़ने में तेज़ नहीं थे, तुम इतना तेज़ कैसे दौड़े? अरे यार सर, कौन तो कुत्ता पीछे छोड़ दिया था। तो खैर ये तो ये हो गया। बाप रे बाप, इतने स्पीड दौड़ेगा तो कैसे होगा हो? कोई दूसरा देश को जीतने का मौका दोगे तुम लोग? हाँ, इतना एक तो लंबा 6.5 फीट का 6 फीट का लंबाई है तुम लोग का, बास्केटबॉल में भी तुम लोग हो। चलिए, सिक्सर किंग अलग है, क्रिस गेल वहीं के हैं। तो बने रहना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।